इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप। ठीक है। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? बूर्बो वंश। ठीक। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी। ठीक। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इंग्लैंड की ऑस्ट्रिया? ऑस्ट्रिया। ठीक है। काउंट काउर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक। जालवेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? जर्मनी की यूनान। ठीक है। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तुर्की। चलो, यानी पूरा यूरोप में राष्ट्रवाद का 12वां ऑब्जेक्टिव क्लियर है ना? चलो, नेहा कुमारी बताओ। एक बार जो है पूरा लाइन से पूछ ले रहे हैं 12 ना, और उसके बाद फिर एक को पूछ लेंगे सबसे इधर उधर से। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? बूर्बो वंश। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? ऑस्ट्रिया। ठीक है। काउंट काउर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है। जालवेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूनान। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तुर्की। पूरा सही। चलो, पुनीता कुमारी बताओ। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? बूर्बो वंश। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? ऑस्ट्रिया। काउंट काउर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है। आगे है, जालवेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूनान। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तुर्की। चलो, पूरा सही है। चलो, संतोषी कुमारी। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? बूर्बो वंश। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? ऑस्ट्रिया। काउंट काउर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। जालवेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूनान।
1829 ईस्वी के एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तुर्की। तुर्की। चलो पूरा पूरा सही है। इधर हो गया ना सबसे? चलो सबाना खातून ना बताओ कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूनान। यूनान नहीं, यूरोप। यूरोप। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप। यूरोप। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? बोर्बो वंश। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना की कार्बोनरी। कार्बोनरी, ठीक है। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? रूस की ऑस्ट्रिया? ऑस्ट्रिया। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन थर्ड कि नेपोलियन बोनापार्ट? नेपोलियन बोनापार्ट। जालबेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? मेजनी की बिस्मार्क? बिस्मार्क, ठीक है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? जर्मनी की यूनान। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तुर्की। चलो ठीक। चलो सुमन, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? बोर्बो वंश। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? ऑस्ट्रिया। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। जालबेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूनान। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तुर्की। चलो ठीक है पूरा। इश्तियाक, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? बोर्बो वंश। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? ऑस्ट्रिया। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। जालबेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूनान। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तुर्की। ठीक। चलो बहुवन क्षेत्र, बहुवने खड़े ना हो। सोनहन क्षेत्र बोला ना, उधर है ना, है सोनहन हो रहे ना। हृदय कुमार ना। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप। बहुत अच्छा। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना की कार्बोनरी, ठीक। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? किसान की नाविक, ठीक है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। जालबेरिन एक संस्था थी क्रांतिकारियों की व्यापारियों की। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1971 ईस्वी में। नहीं, 1871। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूनान। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तुर्की। चलो सब याद है ना। तो मतलब ये पहला पाठ रहा ना हो। तो पहला पाठ में यूरोप में राष्ट्रवाद ना,
यूरोप में राष्ट्रवाद जो है पूरा पूरा 12 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। तो कल हम लोग दूसरा पार्ट का करेंगे वीडियो, ठीक। चलो अपन